ओम शांति। भूत प्रेत चुड़ैल पिशाच निशाचर, इसका हम आज 29वां विषय कर रहे हैं। आज नया नाम है शाकिनी। शाकिनी का रहस्य, एक हमने किया था डाकनी और ये है शाकिनी। डाकनी का रहस्य, भय नहीं ज्ञान से खोलिए आत्मिक सुरक्षा के द्वार। शाकिनी से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, ज्ञान से आत्मिक सुरक्षा के द्वार खोलो। ये शाकिनी क्या होती है? शाकिनी भय का नहीं, जागृति का प्रतीक है। शाकिनी कौन होती है और उनकी शक्ति क्या होती है? शास्त्रों में शाकिनी को एक रहस्यमय शक्ति के रूप में बताया गया है, जो भय, मोह या माया के रूप में मनुष्य की बुद्धि को प्रभावित करती है। परंतु वास्तविक अर्थ में शाकिनी कोई स्त्री रूप नहीं, बल्कि विकारों की सूक्ष्म ऊर्जा है, जो आत्मा को अस्थिर करती है। जो आत्मा को अस्थिर करती है। मुरली 10 नवंबर 2019। माया भी बहुत रूप बदलती है, कभी प्रेम का, कभी भय का, पर ज्ञान का प्रकाश ही माया को दूर कर सकता है। उदाहरण, जैसे किसी को बिना कारण भय, गुस्सा या ईर्ष्या हो जाए। ये शाकिनी माया की अदृश्य ऊर्जा का प्रभाव है। माया मीन्स, माया का मतलब क्या होता है? अज्ञानता, गुणों का अभाव। और उसकी ऊर्जा कैसी होगी? नेगेटिव ऊर्जा होगी, जो हमें दुख का अनुभव कराती है। शाकिनी मनुष्यों को कैसे प्रभावित करती है? जब आत्मा देह अभिमान में आती है, तब विकारों की शक्ति प्रवेश करती है। आत्मा जैसे अपने को देह अभिमान में आई, अब विकारों की शक्ति, माया के कारण विकारों की शक्ति प्रवेश करती है। शाकिनी प्रतीक है विचारों के विकृत प्रवाह की। विचारों के विकृत प्रवाह की, विचारों का विकृत होना ही विकार कहलाता है। विकृत विचारों को ही विकार कहा जाता है। पहले विचार विकृत होते हैं और फिर ऑटोमेटिक हमारे जीवन का एक एक अंग उसमें डूबता जाता है। क्योंकि पहले तो विचार दूषित हो गए ना। विकृत होना माना बिगड़ना। जब हमारे संकल्प दूषित हो जाते हैं, तो हमारा बोल, हमारी दृष्टि, हमारा कर्म, उससे पहले हमारी वृत्ति, हमारे संस्कार सब दूषित होते जाते हैं। जो हमें आत्मा की शांति से दूर करती, जो हमें
आत्मा की शांति से दूर करती है। मुरली 6 अगस्त 2021। जब बुद्धि का ताला माया लगाती है तो ज्ञान सुनकर भी असर नहीं होता। जब बुद्धि का ताला माया लगाती है तो ज्ञान सुनकर भी असर नहीं होता। उदाहरण, जैसे जब मनुष्य बार बार नकारात्मक सोच में डूबा रहता है, वे शाकिनी की सटल शक्ति को प्रभाव होता है। जब मनुष्य बार बार नकारात्मक सोच में डूबा रहता है तो ये शाकिनी का प्रभाव, सूक्ष्म शक्ति का प्रभाव। शाकिनी से आत्मिक या मानसिक सुरक्षा के उपाय क्या है? कैसे हम शाकिनी से अपने आप को बचाएं? योग की शक्ति। जब आत्मा परमात्मा से संबंध जोड़ती है तो माया की कोई शक्ति पास नहीं आ सकती। सकारात्मक संकल्प। हर सुबह स्मृति रखो, मैं शांति का स्वरूप हूं, मुझ पर कोई प्रभाव नहीं, मुझ पर कोई प्रभाव नहीं। संगति का ध्यान। जैसी संगति वैसी स्थिति, जैसी संगति वैसी स्थिति। मुरली 12 मार्च 2020। मेरा बच्चों को श्राप नहीं लगता क्योंकि वो मेरे साथ योग में रहते हैं। शिव बाबा कहते, मेरा बच्चों को श्राप नहीं लगता क्योंकि वो मेरे साथ योग में रहते हैं। वे योग ही कवच बनता है। यहां पर होना चाहिए, मेरे बच्चों को श्राप नहीं लगता। यहां मेरा की जगह मिस्टेक है, मेरे बच्चों को। क्योंकि जिन बच्चों का बाबा के साथ योग है, जिन बच्चों को बाबा की श्रीमत पर चलने की आदत है, उनके जीवन से खुशी गायब नहीं हो सकती, कोई गलती हो नहीं सकती, माया आ नहीं सकती, शाकिनी या श्राप का उस पर कोई असर हो नहीं सकता। जिन्होंने बाबा की उंगली पकड़ी हुई है, बाबा के साथ योग लगा हुआ है, उसे कोई श्राप नहीं लग सकता। वो योग ही कवच है। योग उसका क्या बन जाता है? कवच बन जाता है। उदाहरण, जैसे सूर्य की किरणों में कीट नहीं टिक सकते। सूर्य की किरणों में कीड़े नहीं टिक सकते। क्या समझ में आया? ऐसी कोई बात होती है क्या? ऐसी कोई बात होती है क्या? सूर्य सबसे बड़ा शुद्धिकरण वाला साधन है। अशुद्धि को भस्म करता है। आप देखते हैं, ये मच्छर किस समय में पनपते हैं? मच्छर किस समय पनपते हैं?
जब मौसम क्या बोलते हैं बराबर का होता है और सूर्य की उपलब्धता कम होती है, पानी के कारण मच्छर बनते हैं, बरसात आती है और उसके बाद नमी बनती है और उसके बाद जो है ना ये दिसंबर दिवाली के आसपास, दिसंबर नहीं, दिवाली के आसपास मच्छर ज्यादा होते हैं और बरसात का पानी खड़ा हो जाता है, उमस बनती है तो मच्छर बढ़ते हैं। इसी प्रकार आप जब देखते हैं कि बहुत धुंध रहती है, सूरज नहीं निकलता है, तो सब्जियों में कीड़े लग जाते हैं। आजकल तो कीटनाशक डाल देते हैं, अदरवाइज तो कीड़े तुरंत लग जाए, तुरंत मतलब वातावरण में प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल जाता है क्योंकि धुंध के कारण स्मोग बन जाता है, पॉल्यूशन उसके साथ मिक्स हो जाता है और यदि सूरज निकल आए तो वो सारे स्मोक को, सारे जो है ना धुंध को खत्म कर देता है, दिन एकदम साफ हो जाता है, नष्ट कर देता है, गर्म होने से सब ऊपर उठ जाता है और नमी होने के कारण सारा जो पोल्यूशन है वो वहीं के वहीं रुक जाता है, इसलिए वो स्मोग कहलाता है। स्मोग कहा जाता है प्रदूषण जमा धुंध। जैसे सूर्य की किरणों में कीट नहीं टिकते, सूर्य का अच्छी किरणें हो तो कीड़े वगैरह नहीं रहते, किसी दाल में कीड़े लग जाएं आप धूप में रख दीजिए, तुरंत सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। वैसे ही योग की किरणों से नकारात्मक शक्तियां नहीं ठहर सकती। आप बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो आपके अंदर कोई भी नकारात्मक शक्तियां नहीं ठहर सकती। क्या शाकिनी केवल पुरानी कथाओं का हिस्सा है या आज भी सक्रिय है? क्या शाकिनी केवल पुरानी कथाओं का हिस्सा है या आज भी वो सक्रिय है? आज भी ये ऊर्जात्मक रूप में सक्रिय है। जब मनुष्य अपनी चेतना को नीचे गिराता है, जब मनुष्य अपनी चेतना को नीचे गिराता है, पर अब युग बदल चुका है, संगम युग पर शिव बाबा स्वयं आए। अब ये युग बदल चुका है, संगम युग पर शिव बाबा स्वयं आए हैं आत्माओं को इन सटल बंधनों से मुक्त करने। मुरली है 18 अक्टूबर 2022। माया अब आखिरी रूप में, जो योग में रहते हैं उसके किसी जाल में नहीं आते, जो योग में रहते हैं वो उसके किसी जाल में नहीं आते। किसके? माया के। माया अब आखिरी रूप में है, जाने वाली है। जो योग में रहते हैं वो माया के जाल में नहीं आते। शाकिनी और यहाँ अब डाकनी भी आ गई है, में क्या अंतर है? पहले हमने डाकनी किया था, आज हम शाकिनी कर रहे हैं। शाकिनी और डाकनी में क्या अंतर है? शाकिनी मन और बुद्धि पर सूक्ष्म प्रभाव डालती है। डाकनी इच्छाओं और आसक्ति के माध्यम से देह के आकर्षण में बांधती है। डाकनी इच्छाओं और आसक्ति के माध्यम से, मतलब हमारी कोई इच्छा है, कोई आसक्ति अटैचमेंट है किसी से, उसके कारण देह के आकर्षण में बांधती है। दोनों का ही अंत ज्ञान योग से होता है।
ज्ञान से अंधकार मिटता है। ज्ञान से अंधकार मिटता है। मुरली 21 फरवरी 2018। ज्ञान रूप दीप जलाओ तो अंधकार का नामो निशान नहीं रहेगा। तो अंधकार का नामो निशान नहीं रहेगा। कंक्लूजन, शाकिनी कोई भयावह आत्मा नहीं। शाकिनी कोई भयावह आत्मा नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति परीक्षा है। बल्कि आत्मा की शक्ति परीक्षा है। जब हम आत्मा को जागरूकता में रहता है, जब हम आत्मा की जागरूकता में रहते हैं, तो कोई नकारात्मक शक्ति हम तक नहीं पहुंच सकती। भय नहीं, ज्ञान और योग से ही सच्ची सुरक्षा मिलती है। भय नहीं, ज्ञान और योग से ही सच्ची सुरक्षा मिलती है। क्योंकि जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, चाहे वो डाकनी हो चाहे वो शाकनी हो, हमें मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ये डाकनी और शाकनी कोई आत्मा का बाहर से नहीं आती है। ये दोनों बाहर से नहीं आती हैं। ये कोई बाहर से आने वाला भूत या आत्मा नहीं है। इनको डाकनी और शाकनी कहा गया है। डाकनी को दिखा रहे हैं बाहर, बाहर का हम दुनिया के प्रति आकर्षित होते हैं, जिनमें हमारी आसक्ति होती है और जिसमें हमारी इच्छा होती है। उनके प्रति हमारा आकर्षित होना, उस आकर्षण में जाकर हम जितने भी विकर्म करेंगे, वो हमारे दुख का कारण बनेंगे। और जो शाकनी है, वो है हमारे अंदर जो है ना विकृति आना, हमारे थॉट्स के अंदर, हमारे विचारों के अंदर दोष आना, विकार आना, और उन विकारों के कारण हम जो नेगेटिविटी है वो हमारे अंदर बढ़ती जाती है। विकार हमारे में प्रवेश करते जाते हैं, जिसके कारण हम दुखी होते हैं। ये दोनों हमें दुख देने के निमित्त बनते हैं, चाहे डाकनी हो चाहे शाकनी हो। शाकनी में मैं अपने आप में ही नेगेटिविटी के कारण दुखी होता हूं, और डाकनी में मैं दूसरे के प्रति दुखी होता हूं। उसके अंदर मेरे अंदर ही नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, नेगेटिव विचार चलते हैं, उल्टे विचार चलते हैं, जो मुझे दुख देने के निमित्त बनते हैं, जिनके कारण मैं गलतियां करता हूं। गलतियां दोनों तरफ मैं करता हूं, परंतु उसमें कारण बाहर है और इसमें कारण हमारे अंदर है, शाकनी में। ये दो बातें हमें बहुत अच्छी तरह से डाकनी और शाकनी में समझ आई हैं, और इनको हम बाबा की याद में रहकर, बाबा की श्रीमत पर चलकर इन दोनों से मुक्ति पा सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए। किसी का भी कोई प्रश्न हो तो पूछो, क्योंकि मैंने एक प्रश्न जो बनाए थे वो आगे खत्म हो चुके हैं।
हाँ जी, हाँ जी। जी मैं ये पूछ रहा था, डाकनी और शाकनी वो प्रेत आत्मा का ही है ना?